और फिर जिसके भी क्वेश्चंस होंगे हम ये जो फ्लोर है वो क्वेश्चंस के लिए ओपन कर देंगे। जी वकील। जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आइडियल वर्ल्ड की प्रेपरेशन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और विद कोविड-19 और आइसोलेशन और फिर से निकलना इस इतना जैसे मैंने कहा ना कि आइडियल वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में ये प्रॉब्लम आजकल है। तो आई मीन वी हैव टू डील विद इट, दैट्स द थिंग। सो उसमें कई दफा आपको कुछ कमी पेशी भी रह जाती है, और कई दफा आपका कुछ इंजरीज भी आ जाती हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड देन और हर चीज को पुश करना तो थोड़ा मुश्किलात जरूर है, लेकिन वी आर हियर टू प्ले एंड कम्पीट। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाय द टाइम comes the T20, we will be pretty much ready, and inshallah we will do our best to bring out the best results for the country. थैंक यू सो मच जी। उमर कॉल्सन और शाहिद हाशमी, पहले आप क्वेश्चंस करें। थैंक यू वकार भाई। अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में देखा हमने कि जो टीम टॉस जीतती है वो प्रेफर करती है ग्रीन पिच को देखते हुए कि पहले बॉलिंग करे, लेकिन अगली टीम को रिड्यूस नहीं कर पाती। आपके पास जो बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग स्पेशली हम बात करें तो काफी इनएक्सपीरियंस है फॉर न्यूजीलैंड। सिर्फ वहाब रियाज और शायद फहीम अशरफ वहां थोड़ा खेले हुए हैं, बाकी कोई लड़का नहीं खेला, इवन शाहीन भी वहां पे नहीं खेला हुआ। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं दे हैव इनफ कंट्रोल, और आपको भी कॉन्फिडेंस है कि वो टॉस अगर आप जीतते हैं पहले तो इस पिच को देखते हुए आप रिड्यूस कर पाएंगे न्यूजीलैंड को जो इन फॉर्म है? लोग उमर, अभी तक तो पिच तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम वी आर हियर इन क्वींसटाउन। अभी एक दिन और प्रिपरेशन का यहाँ रहता है, फिर देन वी विल गो टू ऑकलैंड। पिच तो जब देखेंगे तो तभी आइडिया होगा या डिसीजन होगा कि बैट करना है या बॉल करना है, या किस सूरत कैसा खेलना है। लेकिन ये है कि लुकिंग एट द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हम लोग खेले हैं, तो आई थिंक द फास्टर बॉलर्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड टू ग्रूम देम। अब वर्ल्ड वाइड जब तक नहीं खेलेंगे और जब तक दूसरों के घरों में जाके या उनकी पिचेस पे नहीं खेलेंगे, तो देन दैट्स द राइट वे टू आई गेस ग्रूम देम। आई कैन नॉट say how they're going to perform, but of course we are here, as I said, to get the best out of them. Talent hai, as we all know that, potential hai, of course young zarur hain, lekin mujhe ummeed hai कि they will play more cricket overseas, and they will learn more, and inshallah they'll be better bowlers soon. अस्सलाम वालेकुम वकार जी, वालेकुम सलाम शाहिद भाई। वकार, आज जो खबर आई काफी बड़ा झटका है कि बाबर आजम अनफिट हो गए, तो मूड क्या है कैंप में और कितना मुश्किल होगा इस झटके से पूरी टीम को उठाना, इसलिए कि वो ना सिर्फ कप्तान है बल्कि मेन प्लेयर भी है पाकिस्तान का। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, एंड बेस्ट प्लेयर्स ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी। Unfortunate hai, these injuries are of course part of the game. Unfortunately, it happened at the wrong time. Just at the stroke of the series starting. तो झटका तो जरूर है, इसमें तो कोई दो राय या शक नहीं है। लेकिन ये है कि it's also an opportunity for other players, कि वो लोग स्टेप अप करें और यंगस्टर्स को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई थिंक झटका जरूर है, क्योंकि आज ही हुआ है, तो इतना हमने अभी तक प्रैक्टिस या अभी तक उसके बाद कोई ऐसा कोई एक्टिविटी की नहीं है कि कोई ऐसा फील हो कि बिल्कुल टीम गिर गई है। आई एम श्योर वंस विल गैदर अगेन, inshallah Misbah will talk to the boys and we'll try to get them up and try to get the best out of these boys. And as I said, it's an opportunity for a younger players to step up. Thank you. माजिद भट्टी, फिर रशीद शकूर। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी साहब, वालेकुम सलाम।
अच्छा वकार भाई, इस पूरे जो 54 मेंबर कॉन्टिजेंट है, इसमें जितनी क्रिकेट और जितना टाइम आपने गुजारा, तो आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं। जिस तरह अभी शायद बात कर रहे थे बाबर आजम की, तो बाबर आजम अनफिट हैं। शादाब के बारे में भी खबर आ रही है कि वो भी फुली फिट नहीं है। इमाम के बारे में खबर आई है कि वो भी फिट नहीं है। तो आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे उरूज और जवाल देखे, एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए कमेंटेटर भी आपने क्रिकेट को फॉलो करते रहे। तो ये इतने मुश्किल टूर पर अगर टूर के स्टार्ट में इस टाइप की सिचुएशन बन जाए, तो फिर एक कैंप में क्या मूड होता है, लड़कों को कैसे मोटिवेट किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, अभी मैंने इसका सवाल गालिबन का जवाब मोरलेस दे दिया था कि बाबर आजम वाला जो इंजरी का सीन है वो तो अभी हुआ ही है, तो एज सच कैंप का भी आइडिया नहीं है कि हाउ दे गोना रिएक्ट। लेकिन ये है कि झटके जरूर हैं। आई मीन जब आपका बड़ा प्लेयर या नाम वाला प्लेयर, जिससे अगली टीम भी डरती हो या थोड़ा कतराती हो, तो ऑफ कोर्स झटका जरूर लगता है। आसान नहीं होता ऐसे ऐसे सिचुएशन को लिफ्ट अप करने के लिए यहाँ से, लेकिन दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर। इंशाल्लाह कोशिश अपनी पूरी की जाएगी कि whatever we have got here, and as I said, पहले भी मैंने कहा ना कि ये circumstances जो है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हालात हैं उसमें ऐसे टूर्स होंगे ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे कि दूसरी टीमें भी इस तरह सफर कर रही हैं। जैसे अभी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को भी आपने देखा कि दे आर हैविंग इश्यूज। तो ऐसे इश्यूज जब तक ये इस सारे सिलसिले का हल नहीं निकलेगा तो ये होंगे ऐसे इश्यूज, एंड we all got to deal with it, and as I said, to get the best out of them, it's our job inshallah to do our best. अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रशीद भाई। वकार, जिस तरह मतलब अभी उमर ने सवाल किया पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पे, आपने बड़ा डिटेल से जवाब दे दिया। तो मतलब इंग्लैंड हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, वहाँ हम हमेशा देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स के साथ जो है स्पिनर्स का भी रोल होता है, जैसे यासिर शाह का रहा। यहाँ न्यूजीलैंड की जो कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या यहाँ पे कम्प्लीटली आप रिलाई करेंगे फास्ट बॉलिंग अटैक पे, या आप समझते हैं कि यहाँ पे स्पिनर्स का भी मतलब कुछ ना कुछ जो है वो रोल होगा कंडीशंस और पिचेस को देखते हुए? रशीद भाई, इशू वही आ जाता है ना कि हम लोग 14 दिन आइसोलेशन में रहे हैं और उसके बाद हमने 3-4 प्रैक्टिसेस यहाँ पे की हैं, तो अभी ऐसा जो पिचों का आइडिया है वो अभी नहीं है। जहां तक ऑकलैंड की बात करें, वो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। वो क्योंकि ड्रॉप इन पिचें होती हैं, तो उसका भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि किस किस्म की पिच ड्रॉप इन में वो खेलेगी। कई दफा बहुत सीमिंग भी हो जाती है, कई दफा बहुत ड्राई भी होती है। तो आसान, क्योंकि ग्राउंड डायमेंशन भी देखी जाए तो वहां पे इतना आसान नहीं होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बाकी दूसरे ग्राउंड्स पे ऑफ कोर्स यहाँ के, जैसे मैंने कहा, ग्राउंड्स थोड़े छोटे हैं, तो उसी तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। प्रिपेयर कुछ किया भी है, कुछ मजीद अभी कुछ दिन है, इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। तो और ऑफ कोर्स स्पिनर्स का जो रोल है वो हर क्रिकेट में है, चाहे वो T20 हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, या तीसरा फॉर्मेट वनडे हो, तो उसमें उनका रोल तो हमेशा रहा है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है उसमें, बॉलर्स में इमाद वसीम है, यंग उस्मान कादिर भी हैं, तो स्पिनर्स हमारे पास हैं। टेस्ट मैच की तो भी फिर बाद में बात करेंगे। तो लेकिन आई थिंक बॉलिंग साइड को अगर देखा जाए तो उतना सफर नहीं हमने किया है जितना कि हम बैटिंग साइड में कर रहे हैं इस तरह। सुहेल इमरान, इब्राहिम, मेरा क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो जाएगा, आप मैं स्किप करता हूँ। सलाम ही कर लें सर भाई। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं आप? जी मैं क्वेश्चन करूं? जी सर करिए। जी अस्सलाम वालेकुम वकार, आप खैरियत से हैं जी? जी अल्लाह का करम है, सब अल्लाह का करम। अच्छा, एक तो ये इंजरी जो शादाब खान की है, इतना रेस्ट मिला, इतना टाइम मिला,
यहाँ भी सीरीज उन्होंने मिस की, फिर काफी मैच मिस किए, फिर अभी क्वारंटाइन में इतना टाइम मिला, तो ये किस तरह रिकवर अभी फुली नहीं कर पा रहे? एक तो ये बात, और दूसरा अगर शादाब भी कप्तानी नहीं कर सकते तो फिर कैप्टन कौन सा होगा? बाबर आजम नहीं, शादाब नहीं, फिर इसका क्या है जी? थैंक यू। इंजरी का जहां तक है वो तो मैं कहूंगा कि काफी हद तक रिकवर, मतलब कि रिकवर हुआ ही, शादाब रिकवर हुआ ही था, तो इसीलिए टूर पे आया था। दैट्स व्हाई द सेलेक्टर्स सेलेक्टेड हिम। फिर आके क्वारंटीन में उतना आई गेस उतना टाइम नहीं मिला कि जो ट्रेनिंग वगैरह को उसको बिल्ड अप कर सकता था। These, as I said, injuries are part of the game, and उम्मीद है कि वो इंजरी को इतनी बड़ी नहीं होगी, और इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगे पहले T20 तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कर जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर देन ऑफ कोर्स मिसबा एंड कंपनी, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स द चेयरमैन की और मिसबा की और द अदर पीपल, उनकी डोमेन है कि दे विल पिक फॉर द नेक्स्ट, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो देन इट्स अप टू देम हु दे पिक एक्चुअली। बस लास्ट 2 क्वेश्चन जिनके रह जाए, फिर वो इजाज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक वहां पे आ जाइएगा, बिकॉज विकी भाई को अभी डीएम करना है, तो जेट और बाकी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, बाकी तकरीबन चीजें आपने क्लियर कर दी। मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने भी क्रिकेट छोड़ दी थी, या वो कहते हैं कि मैं मुसलसल इंजरीज का शिकार हो रहा था वर्कलोड की वजह से। अब हमारा परफॉर्मर बॉलर जो है वो शाहीन अफरीदी है, फास्ट बॉलर है, आप खुद फास्ट बॉलर हैं तो बेहतर समझ सकते हैं, मुसलसल क्रिकेट खिला रहे हैं, तो ये कंसर्न है कि अगर वो भी वर्कलोड की वजह से खुदा ना खास्ता इंजर्ड होना शुरू हो गए तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग जाएगा। जैसे बाबर आजम नहीं होते, इसी तरह शाहीन से भी दूसरी टीमें डरती हैं, और अगर वो इंजरी की वजह से बाहर हो जाते हैं इस टूर नहीं कभी भी, तो वो पाकिस्तान के लिए एक मसला हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वर्कलोड की वजह से वो बाहर हुए हैं, या वो जो आपने कहा कि शायद क्रिकेट छोड़ गए हैं, मेरा नहीं ख्याल। अभी मैंने उनको देख रहा था कि वो किसी लीग में खेल रहे थे, तो उनका जहां तक है कि वो तो he plays white ball cricket, white ball में he's playing in one of the leagues, so उसमें उनका कोई इशू नहीं है कि वो इसलिए हुए कि वर्कलोड की वजह से वो क्रिकेट छोड़ा उन्होंने। हाँ, वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते थे, that's entirely उनका अपना फैसला था। ऑफ कोर्स हमारे पास बॉलर्स हैं, वी आर ट्राइंग टू मैनेज, यंग फास्ट बॉलर हैं, उनको देख रहे हैं कि कौन किस फॉर्मेट में खेलेगा, कब खेलेगा, और उनका लोड भी देख रहे हैं, आइडिया है कि उसको कितना खेलना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि शाहीन को हमने नहीं खिलाया था बीच में। अब तो खैर काफी सारा रेस्ट भी करके आए हैं ये पिछले 15 दिन क्वारंटीन में भी, तो अब तो रेस्ट की बात नहीं है, अब तो ऐसा है कि आर वी गोइंग टू बी रेडी फॉर दी upcoming series? That's a big question. We are working on it, and inshallah we will get there. वकार भाई, मैंने रेड बॉल का कहा था, रेड बॉल छोड़ दी, खैर थैंक यू। चलें, कोई बात नहीं। जी बदी, अपना माइक अनम्यूट कर लें बदी। वकार भाई ये बताइएगा कि हमेशा से पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड का टूर हो, इंग्लैंड का टूर हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, तो वहां पर मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वहां पहले भी कहा जाता था जो फास्ट बॉलर होते हैं हमारी फास्ट बॉलिंग में तो बड़े रन हो जाते हैं, लेकिन अगले की फास्ट बॉलर पे हम इतने रन नहीं कर पाते। तो क्या वजह है वहां की कंडीशन अब तक जो है, कब तक हम ये गाते रहेंगे कि वहां की कंडीशन मुश्किल है, जब से लेकर अब तक, जब तक हम खेलते हुए आ रहे हैं? मैंने तो हरगिज ये नहीं कहा कि कंडीशंस बहुत मुश्किल होती हैं। आप 90s में देखेंगे, अर्ली 2000 में देखेंगे तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। दे हैव डेवलप्ड इनटू अ वेरी वेरी फाइन साइड, दे आर अ वेरी गुड साइड। अब होम ग्राउंड में तो बहुत अच्छी अपनी उनकी साइड है। यहाँ पे इस वक्त बड़ी पिचों का तो ऐसा इशू नहीं है। इशू ये है कि कोविड का जो प्रॉब्लम्स हैं वो इज अ मेजर इशू। उसकी वजह से खैर अभी तो टूर शुरू भी नहीं हुआ, so there's no point making any comment on it, but we are looking forward
for this tour. Does not matter कि किस किस्म की injuries हैं. We're gonna still go out there and try our level best and fight out and try to bring the best result possible. Thank you so much.